नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सावन के सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो व्यक्ति की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। आइए सुनते हैं सावन सोमवार की यह व्रत कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसको अवश्य दूर करिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने से उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसके बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा, वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा, अभी उसका विवाह नहीं करेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि तुम इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। मामा भांजे काशी के लिए निकल गए। रास्ते में जहां भी रुकते वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। इसी तरह चलते चलते वह एक नगर में पहुंचे। वहां की राजकुमारी का विवाह था, लेकिन जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने उस लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह लड़का अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और सारी बात अपने पिता को बताई। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वे बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अगर मैंने अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे।
माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा इसके माता पिता रो रो कर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन साहूकार को विश्वास नहीं हुआ। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। सावन के सोमवार का महत्व। हिंदू धर्म में सावन मास का महत्व बहुत अधिक है। शिव जी को समर्पित इस मास में व्रत और पूजा करने से बहुत सी असाध्य मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पवित्र महीने के हर सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार में उपवास रखना मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। साथ ही जीवन के हर संकट दूर होते हैं और सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही सावन के सोमवार की कथा सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। सावन सोमवार की कथा सुनने के बहुत से पूर्ण लाभ पुराणों में भी वर्णित हैं। सावन में सोमवार व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसकी कथा भी सुनी जाए। यदि आप उपवास नहीं कर रहे तो भी आपको सावन सोमवार व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। सावन सोमवार कथा सुनने के अनेक पुण्य लाभ हैं। सावन सोमवार का व्रत यदि कुंवारी लड़कियां रखती हैं तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है। पति की आयु लंबी होती है। इतना ही नहीं, मनचाहा वरदान शिव जी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को पुष्प, बेल, पत्र, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मोली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, भांग, आक धतूरा, कमल, गट्ठा, प्रसाद, पान सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा आदि अर्पित करें। भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें, व्रत कथा सुने व मंत्रों का जाप करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।